इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने अब तक जो किया, भगवान का कौन स्मरण किए, भजन किए, किनको क्या फल प्राप्त हुआ, इसका ही सूक्ष्म वर्णन है। सरकार को आसन पर बिठा ले और ये स्तुति सुनाए, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रारंभ की स्तुति यह है और पूजा पूर्ण होने की समय की स्तुति है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इसको प्रारंभ में करें, उसको पश्चात विसर्जन के पूर्व। भगवान की स्तुति पूजा की है अत्रि महाराज ने। श्रद्धया अनुसया मैया से माँ जगजननी सीता महारानी ने नारी धर्म का उपदेश प्रणामोपरांत पाया है। माँ को निमित्त बनाकर जगत की समस्त बहनों माताओं को अनुसया मैया नारी धर्म का उपदेश करती हैं। उसके मूल 3 भाव हैं। बेनु शमनारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहई। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा। निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक, हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी, जीव मात्र के लिए धर्म तत्व मूल है। निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक। और धर्म तत्व का जहां पालन हो रहा है, वहां सब प्रकार सुख उपस्थित रहेगा, सब प्रकार आनंद बढ़ेगा। और कहीं भी किसी प्रकार कोई कलेश दर्शन भी नहीं दे। जहां धर्म तत्व मूल में है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती जी से कहा, राजन जैसे आप पुण्यशील हैं वैसे आपकी देवियां पुण्यशीला हैं। धर्माचरण हम हमारे लिए करते हैं, औरों के लिए नहीं करते। उत्पात हम सहारा लेकर दूसरे का कर लेते हैं, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। उस उत्पात के कर्म का फल भोग स्वयं को भोगना है। कल कोई माननीय अध्यापक जी एक प्रश्न किए थे निवास पर की, और करे अपराध को और पाप फल को, ऐसा कैसे संभव है? आप तो कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। देखिए, हम वही बात कथा में कहते हैं जो कथा के मूल को समेटकर निकल रही हो। हम कोई आप कथा बाप कथा नहीं कहते हैं। वो जब हमको अनुभव में आएगा, परिवार से लेकर समाज तक, तभी हम उसको छोड़ेंगे आपके लिए। यहाँ ये तत्व है। अयोध्या कांड के प्रारंभ की पंक्ति है, अयोध्या कांड के केंद्र की पंक्ति। दोनों पंक्तियों में कोई भेद नहीं है। हमारे कर्म के फल को हमारा बेटा नहीं भोग सकता है, उसको हमको ही भोगना होगा। गुरु जी का कर्म फल गुरु जी खाएंगे और चेले जी का कर्म फल चेला जी खाएंगे। गुरु जी न चेला का फल खा सकते हैं, न चेला गुरु का फल खा सकते हैं। जो बोएगा वही काटेगा। के उठाई हो अत जे पीसी थे। अब तो चक्की रही नहीं घरों में,
माताएं जब आटा पीसती थी तो ऐसा नहीं कि पीसे सास उठावे गोतिनी, जो पीसता है उसको दर्द होता है। 3 किलो पीसा है गेहूं तो वो बड़े लाड़ से हाथ से उठाकर और डलिया में रखती है मैया, परात में रखती है, मैंने पीसा है। मसाला कोई पीसे और मसाला कोई उठावेगा, आधा उठावेगा आधा छोड़ेगा, और जो पीसा है वो चिल्लाएगा लूर नहीं है तुमको, सब फैला दिया इधर से उधर। क्यों? जो घसीटा नहीं उसको दर्द नहीं होता। जो पीसा, चंदन जो पीसेगा वही उठाएगा, क्योंकि चंदन हथेली से, लाड़ से, श्रद्धा से उठाया जाता है। जगत में किसी भी कर्म का फल जो कर्म व्यवहार में लगा है उसी को खाना है, उसी को भोगना है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हमको, हमारों के लिए, हमको हमारे लिए कोई कर्म बिगाड़ना नहीं, कोई नहीं बिगाड़ना, क्योंकि कर्म का फल तो भैया खुद खाना पड़ेगा। जगत में हर बात की सीमा बना के चलना होगा। हर बात की एक इति है, इति। कैकेयी अम्बा ने भरत जी के लिए अयोध्या का राज सिंहासन वचन के अनुसार मांगा। क्या मांगा? राज सिंहासन मांगा। राम जी तो नहीं बैठे, तो भरत जी क्यों नहीं बैठे? मां ने तो मांग लिया। अब इसका कारण समझना है। हमारे मांग लेने से हमारों को सिंहासन नहीं मिल सकता है। उनके प्रारब्ध में होगा तभी उनको सिंहासन मिलेगा, नहीं तब आप लाख सिंहासन रत्न जड़ित बनाइए, बैठना बोरे पर ही पड़ेगा। यदि यहां लिखा नहीं है तो कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता है। जाते देर नहीं लगती, चुटकी बजाते सब चला जाता। आपने अपने जीवन में लाख को खाकपति और खाक को लाखपति बने देखा होगा। यदि प्रारब्ध में है तो मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं है तो भी जो सत्कर्म करता रहेगा, पुण्य कर्म करता रहेगा, शिव स्तुति करता रहेगा, उससे अपकर्म कट जाते हैं और जीवन में सुख जरूर निकल के बाहर आता है, छूट नहीं सकता। पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप का फल भी कटेगा। जो तप करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि स्वतः होती है। झुठलाकर नहीं, त्रास देकर नहीं, छीन झपट्टा मार कर नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। अशांत रहकर सुखी नहीं हुआ जा सकता है। मां धर्म तत्व कहती है, पुत्री स्याज्य, ये धर्म तत्व है। एक धर्म, एक व्रत, एक नियम, कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी को पति से ही प्रेम होना चाहिए, पति को अपनी पत्नी में ही प्रेम रखना चाहिए, शेष में आदर भाव रखना चाहिए। भूल करके भी मस्तिष्क में इधर उधर की अन्यथा खुराफात न आए, आएगा रुलाएगा। सहज हो, जीवन सहज हो, धर्म सम्मत हो, तब यश वर्धन करेगा। धर्म तत्व हम जानते तो हैं, मानते नहीं।
हमसे कहते हैं लोग आप बहुत जहरीला बोलते हैं। हम जहरीला नहीं बोलते हैं, शास्त्र ही जहरीले हैं। सदग्रंथ मीठे नहीं हैं, जहरीले हैं। इसमें जो लिखा है वही हम आपको सुना रहे हैं। इस पर जो जिएगा वो आनंद में रहेगा, वही मगन रहेगा। कछ लेना न देना, मगन रहना। बेटियों को, बेटों को, पोतों को, पोतियों को, नाती को, नतनी को, बहू को, बेटी को, सबको एक शिक्षण हो। धर्म क्या है, धर्म में कैसे जीना है। जब हम धर्म तत्व को जानकर जिएंगे, हमारे जीवन में कोई विघ्न कदापि नहीं आएगा। धर्म में जो जिएगा दुखी नहीं रह सकता है। अधर्म पर चलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। धर्म पर चलने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। जो दुखी है इसका अर्थ यह है कि वो अधर्म पर गति किया है। हमको संकोच नहीं है, जो नहीं देता हो न देगा। सत्य यही है जो ग्रंथ कह रहे हैं। ये रामचरितमानस जी ना गोस्वामी जी की लिखा पढ़ी नहीं है। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारयंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण की। वेद पुराण गान करते हैं, छहो शास्त्र और अष्टादश सभी ग्रंथों का रस। क्या रस? राम रस, राम यस रस। ये मानस राम रस, यश रस जो यहां लिखा है सत्य। इस पर जो जी गया, देखिए पाठ केवल नहीं करना है, इसको जीना है, मानस को जीना है। जो अनुसुईया मां ने कहा, बेटियां पातिव्रत धर्म का पालन करें, पति धर्म तत्व में निष्ठा रख करके जीवन को जिए। अरे कलेश समाप्त हो जाए, दुख रहेगा नहीं। वस्तुतः हमारे शरीर में, इंद्रियों में जब शक्ति रहती है तो हम उत्पाद करने से डरते नहीं हैं। डरते कब हैं? जब परिणाम सन्मुख खड़ा होता है। हम उत्पाद करने से डरें, उत्पाद से बचें। जीवन में विषयों के सेवन से बचें, विकारों से अपने को संभालें, सद्विचार में गतिमान। आप आनंद तभी बढ़ेगा जब आप इसमें आह्लाद भाव करेंगे, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।